जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 सीरीज चल रही, जिसमें हम टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन कराते हैं। पहले हमारी टारगेट सीरीज चल रही 85 प्लस क्वेश्चन करने वाली, जिसमें हम आपको टारगेट देते हैं और उसी टारगेट का आप जो है सुबह क्लास ले लेते हो। इसके बाद में हम 1 या 2 बजे के आसपास ये हमारी क्लास आती है 100 क्वेश्चन हिस्ट्री की। इसके बाद शाम को 7 बजे स्टैटिक के 100 क्वेश्चन की आती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें। कुछ लोग क्या लास्ट तक नहीं देखते, तो वो नहीं देख रहे हो, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक के अगर 100 क्वेश्चन अगर ढंग के आ जाएँ तो शायद ही उस टॉपिक से क्वेश्चन बच जाए, वो भी पैट जैसे एग्जाम में, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज 5-5 क्वेश्चन आने हैं और हिस्ट्री के तो 10 क्वेश्चन आने और करंट स्टैटिक के 10 आने, तो शायद ही 100 क्वेश्चन में से बच जाए। बचना बहुत मुश्किल है। क्लास लिया करो पूरी, और बाकी जिसको अगर याद नहीं हुआ करे तो वो 2 बार भी क्लास को देख सकता है। और बाकी वीडियो को हाइप कर दिया करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो जो है शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़ पाएँ और शानदार तरीके से हम और बेहतर कर पाएँ। बाकी मैंने PYQ का भी सोचा है, आपके लिए PYQ की बुक मंगा दी 85 सेट वाली। सारे के सारे PYQ कराऊंगा, वो कराऊंगा रिवीजन में। और हमारी पॉलिटी जल्द स्टार्ट होने वाली है, कल से पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग फटाफट बात करते हैं, 20 मिनट में ख़त्म करेंगे। और कहीं देखोगे तो ये 2-2 घंटे में देख रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन 2-2 घंटे में करा रहे हैं, पर यहाँ पे आपको जो है 20 मिनट में मिलेंगे। जहाँ एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ एक्सप्लेन भी हम लोग करते चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया? ये 1764 में। ध्यान रखना, ठीक है। प्लासी का 1757 और बक्सर का 1764। स्वाधीनता 1857 की स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, ठीक है। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके टाइम गवर्नर जनरल कौन पूछता है? लॉर्ड कैनिंग है। प्रधानमंत्री पूछता है तो पॉमस्टम है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका प्रतीक भी बहुत पूछता है 1857 क्रांति का। इसका कमल और रोटी था, क्योंकि उस टाइम फ़ोन, व्हाट्सअप, टेलीग्राम तो होता नहीं था, तो ये कमल और रोटी का संकेत देके गांव-गांव पहुंचाते थे। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ऐसे लोग जुड़ते चले गए। मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लेना, आएगा ये, नोट करने वाला क्वेश्चन है ये। मंगल पांडे को किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये बहुत बार पूछा गया है। 1857 के संग्राम में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, और इन्होंने किया था कानपुर से नाना साहब ने, और कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। बिहार का है, आएगा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? इसका जो वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया था, और बहादुर शाह जफर उस टाइम जो है वो राजा था, तो उसके नाम पे, और मेन जो लीड कर रहा था वो बख्त खान कर रहा था। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहब ने। हजरत महल लखनऊ से, ठीक है। कुंवर सिंह, ये बिहार का वो है, याद नहीं आ रहा मेरे को, आगे देखते हैं। टाप्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? टाप्या टोपे का वास्तविक नाम पूछता है आत्माराम पांडुरंग नाम था। लखनऊ से 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने क्या होता, रानी लक्ष्मीबाई जो है अपनी झांसी से कर रही थी। क्या हुआ था ना, इसने जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी ना, उसमें उसने कई राज्यों को हड़प लिया था। सतारा हड़प लिया था, झांसी हड़प लिया था, और लखनऊ हड़प लिया था। मतलब कुशासन के आधार पर लखनऊ को। तो यहाँ से जो इसकी रानी थी, जो बेगम हजरत महल, वो, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने नेतृत्व किया था। झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो ह्यूरोज ने किया था, ह्यूरोज ने। ग्वालियर पर अधिकार करने
में रानी लक्ष्मीबाई की मदद किसने की थी? तात्या टोपे ने। जब ग्वालियर पे इन्होंने अधिकार किया था तो मदद की थी। बिहार के जगदीशपुर, हाँ जगदीशपुर से कुंवर सिंह हैं। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर, ठीक है। इलाहाबाद से भी बहुत पूछता है। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद से लियाकत अली, खान बहादुर और ये हैं नाना साहेब, ये तो कानपुर से हो गए। फैजाबाद से पूछता है तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने फैजाबाद से किया था। बहादुर शाह दिल्ली, लियाकत अली इलाहाबाद। बरेली से भी बहुत पूछता है, अपना बरेली आ गया, ये एग्जाम में भी आएगा। बरेली से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, बरेली। नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये था लॉर्ड पामस्ट्रम। ये देखो हड़प नीति आ गई। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसने कई राज्य हड़पे थे। सतारा हड़पा था, नागपुर हड़पा था, झांसी हड़पा था, लखनऊ हड़पा था। इस तरह से जो है अवध बोलते थे लखनऊ को उस टाइम। सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलीजली, इसने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की थी। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो इसने कुशासन के आरोप पे जो है, कुशासन के आधार पे इसने मिला लिया था अवध को। अवध को किस वर्ष ब्रिटिश प्रांत में शामिल किया इसने? तो इसने किया था 1856 में। हड़प नीति का सबसे पहले किस राज्य में विलय किया था? तो सबसे पहले सतारा है, फिर नागपुर है, इस तरह से जो है संबलपुर है, ये सब हड़पे थे इसने। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। द इंडियन बार ऑफ डिफेंस पुस्तक किसने लिखी? बी.डी. सावरकर ने ही बार ऑफ डिफेंस पुस्तक लिखी है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मात्र किसने माना है? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने सैनिक विद्रोह मात्र माना है, पर सैनिक विद्रोह ही नहीं था, ये तो पूरा विद्रोह ही था। 1857 की क्रांति की योजना का मुख्य रूप से कहाँ तैयार की गई थी? ये लंदन में तैयार की गई थी। नाना साहब के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो ये थे अजीमुल्ला खान। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1858 में शासन समाप्त हुआ था, और यहाँ से फिर रानी जो है डायरेक्ट अपना करने लगी थी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति था ना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। जो रानी थी वहाँ की इंग्लैंड की, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुई थी, तो इसने जो है खुद यहाँ पे बहुत सारे बदलाव भी किए थे। विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जनरल वो है तो वो ही पढ़ के सुनाएगा, रानी का जब पता आएगा तो। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस तिथि को जारी किया गया था? 1 नवंबर 1858 को जारी किया गया था। 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? तो ये पील आयोग का गठन हुआ था। 1857 में किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सहायता की थी। 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से अप्रभावित रहा? तो ये दक्षिण भारत है, ये बिल्कुल अप्रभावित रहा। ये समझो कहाँ तक हुई थी, इधर दिल्ली है, फिर मेरठ है, बरेली है, उधर चले जाओ बिहार तक, और जो है यूपी में तो लगभग पूरे में फैला ही पड़ा था ये, ज़्यादातर यूपी में, और जो है दिल्ली साइड, और जो यूपी से लगता हुआ बिहार है वहाँ उधर तक ज़्यादा था। इधर के ही लोग ज़्यादा क्रांति वगैरह करने में आगे रहते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी कब दी गई? 1858 को, तो तभी से जो है वायसराय की पदवी दी जाने लगी। गवर्नर जनरल से वायसराय हो गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब से बनाया गया? तो 1858 से।
भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। जो पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय ये सेम ही है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी अशोक मेहता ने। 1857 में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किस राइफल में शुरू हुआ था? ये जो एनफील्ड राइफल थी, तो इसमें क्या हुआ था जो कारतूस होता था ना, जो कारतूस होता था, तो उसमें क्या हुआ, ये चर्बी लगी रहती थी यहाँ पे। तो इसको पहले क्या है, इसको मुंह से खोलना पड़ता था। जैसे जब पिन लगी रहती थी ना यहाँ पे, ये जैसे ये कारतूस हो गया, इसमें ये ऐसे, इसमें ये पिन होती थी, इसको खींचना पड़ता था, तभी ये राइफल में डाला जाता था। तो ये वाली जो एनफील्ड राइफल थी उसमें ये चलते थे, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ। उसमें सूअर के और गाय के चर्बी लगे कारतूस थे, तो इसलिए। बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई? तो इसीलिए 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे, उन्होंने यहाँ पे विरोध कर दिया था। यहीं से 1857 क्रांति की नींव पड़ गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में किस रेजिमेंट में विद्रोह हुआ था? तो थर्ड जो लाइट कैवलरी है ना, इसमें थर्ड लाइट कैवलरी। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर एस.एन. सेन को। ये कहा है 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं एस.एन. सेन। किसने कहा था कि ना ये प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? एम.सी. मजूमदार ने। कहने से कुछ नहीं, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के दौरान शाही आलम बहादुर शाह का खिताब किसे दिया गया? बख्त खान को दिया गया, क्योंकि बख्त खान ही लीड कर रहा था, ये तो खाली नाम का था बहादुर शाह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसकी समाधि इनकी ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या है? इनका नाम मनु या मणिकड़ी का है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। और हाँ, इनका नाम छबीली भी है, छबीली, मणिकड़ का छबीली, ये भी दोनों। ऐसे ही जल्दी मार के ना जाना, आंसर आगे भी ऑप्शन भी देखना है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में, और बाकी पालन पोषण इनका हुआ था कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराजा गंगाधर राव के साथ। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह थे। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1793 में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन तो इसी क्लास से आ जाएंगे, देख लेना। ये रैयतवाड़ी का थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयत से रीड याद रखना, मुनरो रीड, ठीक है। महलवाड़ी है ना, महलवाड़ी माँ ढूंढो कहाँ है? मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी मिले तो मैकेंजी माँ ढूंढना है, ठीक है। और अगर दिखे रैयतवाड़ी तो रा ढूंढना है, मुनरो रीड, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलेट करते चलेंगे। और बाकी बताना मेरा तरीका कैसा है, क्या सही है तरीका, नहीं है। अगर समझाता हूँ तो मैं क्या सही लगता है आपको? भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहले रेल। और ये झंडूबाम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, इसके टाइम में, इस टाइम हड़प नीति ना, वो क्या था, लॉर्ड डलहौजी, हाँ डलहौजी था, डलहौजी ध्यान रखना, डलहौजी के टाइम हुई थी, ठीक है। ये आ भी गया क्वेश्चन। देखो, भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। इस टाइम लॉर्ड डलहौजी था, याद रखना, हड़प नीति जिसकी थी। भारत में टेलीग्राफ तार सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने की। ये डलहौजी झंडूबाम था, इसने टेलीग्राम भी इसने चालू किया, टेलीफोन वगैरह वाला जो लाइन वाला होता था वो। और बाकी की इसके बाद मुंबई से ठाणे तक ट्रेन टेलीग्राम दोनों।
और झंडू बाम ने इसने क्या किया, भारत में डाक टिकटों का भी प्रचलन, गवर्नर जनरल कार्य, डाक टिकट भी, अब जब तार जब चालू हो गया समझो टेलीफोन, तो डाक वाला भी सिस्टम इसने चालू कर दिया था। तो समझो ट्रेन, डाक और टेलीफोन, ये झंडू बाम डलहौजी है, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, सबसे वयोवृद्ध नागरिक कहा जाता है इनको। इनकी जो पुस्तक है बहुत पूछी जाती। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन का निष्कासन किया, तो इन्होंने किया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत पूछी जाती। देखो हमारे 100 क्वेश्चन होते, 100 क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई बात है नहीं, 100 क्वेश्चन बहुत हैं एक टॉपिक के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, 1773। आपके चक्कर में क्या मेरे इतने बढ़िया से टॉपिक क्लियर हो रहे हैं ना, कसम से मज़ा ही आ रहा है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग। आगे अगर कोई तैयारी मैं करूँगा ना, तैयारी कोई आगे अगर SI की तो उसकी टारगेट सीरीज ज़रूर चलाऊँगा मैं, क्योंकि इतना अच्छा याद हो रहा है ना। पहले मैं पढ़ता हूँ 2 बार, फिर 1 बार क्वेश्चन सेट करता हूँ, मतलब 4-4 5-5 बार आ रहे हैं। पूरा आप देखो ना देखो, लेकिन मैं तो अभी जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो 1 बार वीडियो खुद देख लूँगा अपनी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, ये 1784 में। किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का व्यावसायिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इससे किया गया था समाप्त। किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इससे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू होती थी उस टाइम समझो। किस एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था, 1829 में, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उन्मूलन में भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था, तो ये था राजा राम मोहन राय का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये 1856 में। सीता एक्ट जो था, UPSC में बहुत पूछता, सीता एक्ट 1955 का था। 1800 अच्छा हाँ, वो तो 1955 का, इस टाइम ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का योगदान था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, इनका बहुत बड़ा योगदान था। बाकी जो इनका जो योगदान था वो था सती प्रथा, और जो ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने जाति व्यवस्था संबंधित बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखी थीं। हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी भी है बरेली में। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश किसने की थी, लॉर्ड मैकाले जो थी ना, इसकी शिक्षा नीति जो थी, इसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम माना था। मैकाले का शिक्षा संबंधी मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 1835 ईस्वी में। वुड डिस्पैच किस वर्ष लागू किया गया था, 1854 से। अब इसमें क्या क्या पूछा, वुड डिस्पैच जो था ना, शिक्षा से संबंधित था। ये मैं CPU SI का 1 बार पेपर दे के आया था, तो उसमें पूछा था वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। और इस टाइम भी पूछ देता है वुड डिस्पैच के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, और तो ये था लॉर्ड झंडू बाम। ये क्या नाम है इसका, अभी था नहीं, हड़प नीति वाला, ये याद नाम उतर रहा है यार, क्या नाम है इसका झंडू बाम का, लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये 1854 का है। 1857 के विद्रोह में कोटा राजस्थान का नेतृत्व किसने किया था, जयलाल और मेहराब खान ने। 1857 की क्रांति के समय सम्राज्ञी कौन थी, तो रानी विक्टोरिया थी महारानी। 1857 की क्रांति, और इसका PM था इंग्लैंड का पामस्टम, ठीक है। और जो है इसका जो गवर्नर जनरल था, ये झंडू बाम कैनिंग था। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो इससे ज़्यादा डीप नहीं बनाएगा। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, दीवान मनीराम दत्त ने। कुंवर सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 1858 में, मई 1858 में। 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने किसे सेनापति बनाया, तो ये खाली नाम का था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इसके बख्त खान जो था ना, वो था मेन।
बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया? इसको म्यांमार, रंगून, सीधे जेल भेज दिया, सीधे पिया गए रंगून कर दिया इनका। बुढ़ापे पे भी इनको रंगून की जेल कटा के ही माना अंग्रेज। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में किस वर्ष हुई थी? 1862। इनका तो समय वैसे ही हो चुका था। किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु दिल्ली के विद्रोह को दबाने में हुई थी? जॉन निकोलसन। द काज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने। असबाब ए बगावत हिंद 1859 किसकी रचना है? ये सर सैयद अहमद खान की। 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष देखने वाले प्रसिद्ध उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। मंगल पांडे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी फांसी इनको। 1857 का विद्रोह शुरू होने पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? इसकी 31 मई 1857 थी, लेकिन पहले ही कर दिया। क्रांति के समय 10 मई को शुरू होने से क्या प्रभाव पड़ा? विद्रोह असंगठित हो गया और असफलता मिली। ये हुआ, अगर तय समय पर अगर होता तो और ज़्यादा लोग जुड़ जाते यहाँ पे। इलाहाबाद 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? जनरल नील ने। नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? बिसेंट टायर और टेलर ने। टापिया टोपे को धोखे से किसने अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था? मान सिंह ने। बताओ, ऐसा होते थे मतलब कहते नहीं यार अपना घर का भेदी लंका ढाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। टापिया टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? इनको टापिया टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी, जो अब MP में पड़ता है। टापिया टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? 1859 में। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये कथन किसका था? ये आउटरम और टेलर का था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? ये TR होम्स ने। ये ऐसे ही करेंगे बकवास, जो भी था ठीक था, ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। 1857 के विद्रोह को धर्माधर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? LER रीज। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना में किस नीति को अपनाया? तो फूट डालो राज करो की नीति। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन। इसके बाद फर्क तो पड़ा ना कम से कम। अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का PM कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगा मैं, बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व किसने किया था इसका? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है जो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। इन 3 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ऐसे करके आप कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी टॉप 100 की। टॉप 100 सीरीज बहुत अच्छी चल रही है हमारे हिसाब से। टॉपिक से क्वेश्चन शायद ही बच जाए, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। बाकी आप कमेंट करके बताना और वीडियो को हाइप कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मैंने क्या है 85 सेट की बुक अप्लाई कर दी है, PYQ वाली। उसके हम लोग करेंगे जब हमारा रिवीजन चलेगा तब। अभी हमारा समझो लगभग 30 दिन में हम पहला सिलेबस पूरा कर लेंगे, फिर 15-15 दिन के 2 बार रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।